अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे गाइज़। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बताएं जी, कैसा जा रहा है आप लोगों का रमज़ान? हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बस बीच में पापा की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ी सी बेसुकूनी हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हैं पापा। तो अभी है अफ्तारी बनाने का टाइम, तो मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, मैं आप लोगों को उससे साथ साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ भिंडी, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे घर में खाना बनता है। तो अगर वो हम रात में ना भी खाएँ ना, तो वो सहरी में हम वही खाते हैं, क्योंकि इफ्तारी के बाद मुझ में भी हिम्मत नहीं होती खाना बनाने की और अम्मा में भी नहीं होती। तो इस वजह से हम लोग खाना साथ-साथ बना लेते हैं। इफ्तारी से पहले आप लोगों ने जो कुछ बनाना हो ना, वो बना सकता है बंदा। थोड़ी बहुत हिम्मत होती है, लेकिन इफ्तारी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होती। इफ्तारी के बाद इफ्तारी करके दिल चाहता है कि बंदा बस सो जाए। तो बस मैं भिंडियों का मसाला मैंने रेडी कर लिया था, और साथ-साथ अम्मा ना कट करके दे रही थी मुझे भिंडी, और साथ उस पे अम्मा ने लगा ली थी, उस पे ना नमक लगा लिया था। नमक मिक्स करने के बाद उसको थोड़ी देर रख दिया था अम्मा ने। तो साथ ही मैं पकौड़ों का बटर तैयार करने लगी थी। तो बस पकौड़ों में मैं क्या डालूँगी, प्याज़ डालूँगी, आलू चॉप करके डालूँगी, और उसके अलावा मैं उसमें पकौड़ों का मसाला ऐड कर दूँगी। और अगर मुझे ना वो कम लग रहा था मसाला, तो इस वज़ह से फिर मैंने थोड़ी-सी उसमें क्या ऐड कर दी थी, चिली फ्लेक्स ऐड कर दी थी। तो बस अम्मा साथ-साथ मेरे लगी रहती हैं। सहरी अम्मा ही बनाती हैं हमारे घर में, और इफ्तारी मैं और अम्मा मिल के बनाती हैं। मतलब एक काम मैं कर लेती हूँ, एक अम्मा कर लेती हैं, या अम्मा आटा गूँध देती हैं। अम्मा कभी सालन बना लेती हैं, चटनी बना लेती हैं, कभी पकौड़ों का बटर तैयार कर देती हैं। तो बस फिर जो रह जाता है वो मैं भी कर लेती हूँ, तो दोनों मिल के कर लेती हैं। तो बस अम्मा सहरी बनाती हैं, तो अल्लाह ताला इसका सवाब उनको ज़रूर दे, क्योंकि हम सबको वो सहरी बना के देती हैं। तो बस इसमें थोड़ी-सी मैंने ऐड कर दी थी पकौड़ों का मसाला, और साथ चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था, और थोड़ा-सा फिर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें बेसन जो है वो ऐड करने के बाद इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था, और मैरिनेट करने के बाद फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था। तो बस यही मैं ना साथ-साथ जो बॉक्सेस होते हैं ना, जो मतलब आपके जो मसाले वग़ैरह होते हैं, उनके जो जार होते हैं, उनको भी साथ-साथ फिर सँभाल-सँभाल के रखती रहती हूँ। और अभी जो बेसन था वो ना बॉटल में नहीं था, तो बेसन फिर पड़ा हुआ था शॉपर में, तो फिर मैंने वो बेसन निकाला और उसको फिर बॉटल में डाला, और फिर साथ-साथ मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया था। फिर मैंने वो शॉपर भी पैक करके दोबारा से रख दिया था, और फिर मैं इसमें ऐड कर रही थी साबुत धनिया। धनिया भी ऐड किया था, और हरा धनिया भी ऐड किया था, और साथ ही मैंने ना ग्रीन चिली भी ऐड कर दी। तो शेल्फ पे जो चीज़ किचन है, मैं उसको साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ। तो बस बेसन जो था वो मैं उसको हाथों से ही मैरिनेट कर रही थी। तो आज की जो इफ्तार थी ना, वो कुछ स्पेशल इसलिए थी ना, क्योंकि आज पापा की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से स्टेबल हो चुकी थी काफ़ी हद तक। तो इस वजह से ना हम लोगों की आज की जो इफ्तार थी ना, वो बहुत स्पेशल थी। तो भाई भी किचन में आ गया था। तो फिर मैंने ना मैंने भिंडी उसमें ऐड कर दी थी मसाले में, क्योंकि मैंने मसाले को ना कवर करके रखा हुआ था, क्योंकि टमाटर गल नहीं रहे थे। फिर मैंने भिंडी ऐड कर दी थी और दम पे रख दी थी। तो भिंडी हमारी रेडी हो चुकी थी। थोड़ी सी मैंने अदरक जो है वो ऐड कर दी थी, और थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने आज काफ़ी दिनों के बाद तबीयत को बेहतर किया है। शुक्र है उस पाक परवरदिगार का। तो मैंने कहा चलो कुछ पकौड़े ही पका लेते हैं। आज आप काफ़ी दिनों बाद नजर आए और हैं किचन में। मेरा ख्याल है आज कम अज़ कम 15 दिन या 10-12 दिन के बाद, 10-12 दिन के बाद तकरीबन मैं आज किचन में आया हूँ। मैंने कहा चले अभी वो उसको दिखा लेते हैं कि मेरे पकाए पकौड़े आप खाएंगे तो आपको कैसा लगेगा। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जी मेरा पहला पकौड़ा मेरे अपने प्यारे से व्यूवर्स के नाम, छोटा सा। वाह यार, ये छोटे तो छोटे अभी डालने हैं। ऑयल तो अभी ठंडा लग रहा है मुझे। नहीं, मसाले से डालते जाएं, टाइम भी। असल में टाइम बहुत शॉर्ट हो गया ना। ये जी दर नबी पर खड़ा रहूँगा, खड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, एक ही दफ़ा डालते हैं सारे। कभी तो मेरा सलाम होगा। मेरे नबी को खड़ा रहूँगा, खड़े ही रहने से काम होगा। जी आप व्यूवर्स,
कैसा लग रहा है हमारा पकाया हुआ पकौड़ा? अब ये तो उतार के वक्त पता चलेगा कैसा है। जब हम खाएंगे तो साथ आपको बताएंगे इसके टेस्ट के मतलब। अभी तो हाल ही मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन चुबाने का टाइम अभी कुछ है, थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह इसको खाएंगे। आई होप कि आप भी इंजॉय करेंगे देख देख के। वाह जी वाह। ये जी सेकेंडली फिर शुरू करते हैं। साथ जल्दी जल्दी डाला करें। मेरा ख्याल है इसको ख़त्म ही कर लेते हैं जी, थोड़ा सही तो है। पकोड़ा छोटा बड़ा हो ना तो उसको मज़ा आता है, एक जैसे पकोड़े का। ये वाह। ओहो। इसके साथ होगा रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, और ऊपर से फिर चाय, वो भी फ्रेश मिल्क की। हाँ, मैं कहता हूँ कि तरावी पढ़ते हुए इंशाल्लाह फिर वो नूदगी नहीं आएगी ना। ये जनाब वाला हमने इसको साफ कर दिया। ये हमारी ग्रेवी। बस निकाल दें इसको। नहीं, डम्पू निकाल दो। अच्छा आप बताएं, मैं आपको डम्पू क्यों कहती हूँ? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आपका निक नेम है, और आपका ये जो पेटू है ना, पेटू, नहीं करो। इसकी वजह से मैं आपको डम्पू कहती हूँ। डम्पू बेबी निकाल लेना। करो बेटा, डम्पू निकाल दो प्लीज। बस ना, अब इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा इनको ब्राउन कर दो। ऊपर काले शाह हो जाते हैं इस नहीं तरह। काले, जरा थोड़ा सा बीच में थोड़ी बहुत सख्ती भी हो ना इसके। ओहो, कोई आया है? हाँ है, सारी इकट्ठे निकालें। ये जनाब हमारा आखिरी। असल में हम लोग घर में टोटल 4 बंदे, इतने ज़्यादा हम पकाते नहीं हैं, और क्योंकि खाया नहीं जाता इफ्तारी के बाद इतना। बस वो एक अपने सोच को रिलैक्स करने के लिए कि ये चीज़, और ये हालांकि इतना खाया नहीं जाता है। ये तो रहमतों वाला महीना है, इसमें खाना पीना थोड़ी है, अल्लाह की रहमतें ज़्यादा बरसती हैं। लेकिन क्या कमाल की बात है कि अल्लाह पाक नियमतें भी कितने देता है। वो अब रोल डालें। क्या पता हम लोग सारी साल पकोड़े ना खाएं, लेकिन देख लें कि रमज़ान के महीने में हम पकोड़े भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, और दिल भी करता है कि यार ये चीज़ पका लें, ये पका लें। आम दिनों में तो कभी नहीं सोचते हैं कि यार क्या पकाना है। ले जी, अब आप बारी आ गई है हमारे किसकी? रोल को फ्राई करने की। रोल को फ्राई करने की। 4 इकट्ठे डालना है, और 4 बंदे और 4 हाथ से डालें, हाथ से डालें, आराम से डालना। ये पहली दफ़ा, ये मेरा पहला तजुर्बा है जी आराम से डालना है ना। ये घी में डालने का। वाह जी। लेकिन देखें, एक तजर्बेकार आदमी की तरह मैं इसको वो नीचे गिरा रहा हूँ। डर भी लग रहा है लेकिन नहीं। वाह जी वाह, एक रह गया है ये जी, देखा।
होप आपने आज का स्पेशल व्लॉग एंजॉय किया होगा और जिन जिन लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में पापा के लिए दुआएं दी तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही दुआएं देते रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखते रहें। तो अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, बाय बाय।